जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीकेंड में आप लोग मुझे काफी ज्यादा एक्सप्रेस कर रहे थे कि सर साइकोलॉजी पे कोई स्ट्रेटजी बनाइए ताकि हम भी आपकी तरह बड़े रिवॉर्ड्स को कैच कर पाए, वो भी बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस तक। क्योंकि भाई बड़े रिवॉर्ड्स को सब लोग देख तो लेते हैं कि भाई 10 का 100 हो गया, लेकिन उसको होल्ड की कैपेसिटी बहुत ही कम लोगों में होती है, जिसको हम बोलते हैं साइकोलॉजी यानी कि माइंडसेट। तो अब आपको इसको ठीक कैसे करना है उसको हम समझेंगे। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा देना होगा। साथ ही आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो भाई जरूर से मुझे अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे आपको लाइव मार्केट में मेरे साथ आपको ट्रेड करने का मौका देता हूँ। यूट्यूब पे मैं लाइव भी आता हूँ, ठीक है। तो कल हम लोग मंडे को वही 9 सवा 9 के टाइमिंग पे लाइव भी मिलेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि देखिए, ट्रेडिंग हो या फिर कोई और काम हो, हर एक चीज को सिस्टमेटिक वे से अगर किया जाए तो वो होता है सही, और अगर उसको सिस्टमेटिक वे से नहीं किया जाए तो वही आपको नुकसान देना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल के लिए, डॉक्टर्स कहते हैं कि दारू पीना गलत है, दारू पीना सही है, लेकिन अगर उसको डेली आपको 10 से 20 ml लिया जाए, मैं नहीं पीता हूँ, मैं पंडित हूँ, पहले से ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, अगर उसको एक लिमिटेड में पिया जाए तो डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, दवाई के तौर पे। लेकिन वही अगर डेली जो पीता है उसको हम बोलते हैं शराबी, और वो जो जल्द ही उसके ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज को करो लेकिन लिमिट में करो। और अब इस यही क्या होता है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को सुधारने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो आपको अपने लॉट साइजेस को इंक्रीज नहीं, आपको डिक्रीज करना है, मिनिमम कर देना है आपको। इसको आपको कर देना है 1 लॉट। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, आप 10 लॉट से भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास 1 करोड़ है, 10 करोड़ कैपिटल है, नॉट मैटर, उससे मतलब नहीं होता है पैसे से। क्योंकि बहुत सारी चीजें, एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। बहुत पहले एक इंग्लैंड बैंक था, ठीक है, इंग्लैंड ऑफ इंडिया, ये बैंक था। उसका जो फंड मैनेजर था, यानी कि जो कंपनी की जो अपने बैंक के पैसे को मैनेज करता है, उसने एक बार क्या सोचा कि यार ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैं क्या करता हूँ, मैं इससे मार्केट में जो उसका बैंक का पैसा है ना, उसको मैं डबल या ट्रिपल करके भाई बहुत अच्छा कमा लूंगा। तो अपना जो रानी विक्टोरिया वो बहुत खुश होगी, क्योंकि उनका भी पैसा, उनका भी अकाउंट है, उन्हीं का वो एक बैंक है। तो अब उसने क्या किया, उसने ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दिया। अब उसको नॉलेज था भैया, एकदम जीरो नॉलेज था। उसने क्या किया, उसने बैंक का पूरा पैसा लगा दिया, और अब वो लॉस में जाने लगा। तो उसने क्या किया, वो भाई भाग गया और यॉट पे जाके बैठ गया अपने और घूमने लगा। तो उसने जब देखा कि यार, उसको तो पता ही नहीं था कि इसका एक्सपायरी भी होता है। तो उसके एक्सपायरी पे उसका जितना भी पैसा था, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, सारा हो गया वेस्ट, एकदम जीरो हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, पूरा बैंक डूब गया। लेकिन यही मैं अपना मोटिव क्या है, कहानी सुनाने का मोटिव ये है कि भाई अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ज्यादा पैसा मत लगाओ, 1 लॉट से काम करो ना। कम से कम पैसे से काम करो, जितना कम हो सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग 1 लॉट से काम करेंगे। 1 लॉट से क्या होता है कि यार, 1 लॉट से अगर आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेते हो तो आपको इतना ज्यादा लॉस नहीं दिखाई देगा, आपको मैक्सिमम 2 से 3 हजार का लॉस दिखाई देगा, जो कि आप झेल सकते हो, उसको देख सकते हो, ठीक है। उसको आप आराम से देख लोगे लॉस को। अभी प्रॉफिट प्रॉफिट आपको 5 से 6 हजार तक वेट करना है, कम से कम 1:2 तो आपको लेना ही लेना है, तभी आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, पहले आपने लॉट साइजेस को एकदम डिक्रीज कर लिया, 1 लॉट से काम किया। अभी कैपिटल आपको क्या करना है, कैपिटल कभी उधारी का नहीं रखना है, ना ही आपको लोन लेके ट्रेडिंग करना है। ये सब आपको काम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ उस पैसे को यूज करना है जो कि अगर आपका चला भी जाता है, लॉस भी हो जाता है, तो आपको, आपके दिमाग में, आपके माइंड सेट में कोई भी प्रॉब्लम ना है, आप उसको सीरियस ना लो, ऑलराइट। तो सबसे कम आपको 15 से 20 हजार, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करता हूँ 15 से 20 हजार से ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ज्यादा डालना जरूरी नहीं है, 50 हजार 60 हजार डालना जरूरी नहीं है। थोड़ा छोटे स्ट्राइक प्राइस में काम कर लिया जाएगा। लेकिन देखो, आप चाहे एक का 1 रुपए का स्टॉक, 1 रुपए का चीज लेके स्ट्राइक प्राइस को लेके 2 रुपए पे बेचो, या फिर 100 रुपए वाले को 200 रुपए पे बेचो, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होता है, दोनों ही केस में पैसा डबल ही माना जाएगा, ठीक है, डबल ही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ से 1 का पूरा 2 हो रहा है, यहाँ से 100 का 200 हो रहा है, तो डबल ही माना जाएगा। लेकिन इसको क्या लोग सीरियस नहीं लेते, इसको बोलते कि भाई 1 रुपए का एक ही तो बनाए, यहाँ पे 100 रुपए बनाए, तो यार ज्यादा अच्छा बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट मीन्स बड़ा पैसा।
तो वहीं पे लोग क्या हो जाते हैं अट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या बनाते हैं भाई, 1 लाख से बनाओ, 1 लाख से बनाएंगे हम लोग 50 लाख रुपए, वो भी मात्र 1 महीने में। तो उसमें क्या होता है, अब नॉर्मली इंसान क्या सोचता है, एक नॉर्मल ट्रेडर सोचता है यार मेरा लॉस है, तो 10 लाख का लॉस है, मैं इसके 1 लाख का रिस्क ले लेता हूँ इसके साथ में, तो मेरा 50 लाख बन जाएगा, 10 लाख का लॉस के बाद 40 लाख प्रॉफिट में। तो वहीं पे क्या होता है, लेकिन वो तो यार अपना 1 लाख रुपए यूज कर रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए, ठीक है, व्यूज बटोरने के लिए। और साथ ही उसका जो पैसा है ना, वो पैसा अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नया कंटेंट स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपने तो उसको उधारी में लिया यार, आपने तो उसको, आप उसको ब्याज दे रहे हो उधारी में लेके पैसे को, ठीक है, उस पे भी आप ब्याज दे रहे हो, तो ऐसी गलती क्यों करना, अपनी अपनी फाइनेंशियल स्थिति तो आप खुद ही जानते हो ना, तो दूसरों के बहकावे में क्यों आना। मैं आपको बोलूं 10 करोड़ से ट्रेड करते हैं, तो भाई आपकी जब फाइनेंशियल कैपेसिटी 10,000 की है, तो आप मेरी बात क्यों मानोगे, राइट। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ कि अपनी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से चलो। अगर आपका जितना लॉस लेने का कैपेसिटी है, लो नहीं है, तो बिल्कुल भी मार्केट में काम मत करो। जब कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले लो, अमाउंट आएगा, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, देन वी विल स्टार्ट। मार्केट कहाँ भाग रहा है, मार्केट तो भाई जब से है और आगे भी लगातार ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है। तो ये अपना हो गया कैपिटल का। अब स्ट्रेटजी आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, ठीक है। अब आपने अगर एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया है, तो एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है परमानेंट, और सिर्फ उसी पे लगातार काम करना है। कितने भी और एक्स्ट्रा आएंगे आपको उस पे काम नहीं करना, चाहे फिर वो आपका 99 या 100% ही काम क्यों ना करे। अपनी 60% वाली एक्यूरेसी पकड़ी आपने, सिर्फ और सिर्फ वही स्ट्रेटजी पे काम करोगे। एंड सेकंड अपना हो जाता है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आपका वही लॉट से ही आ जाएगा, और आपका आ जाएगा 1:2। आपको कम से कम 1:2, 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो आपको कम से कम 20 रुपए का टारगेट भी लेना है, ठीक है। अभी मैं गाड़ी में आया हूँ और बारिश स्टार्ट हो गई, थोड़ा वॉइस आ सकता है आसपास से, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। अब यहाँ पे स्मॉल एसएल और स्मॉल विक टारगेट, ठीक है, तो इसको आपको यही हो गया। तो इसमें अगर आपको कुछ और समझना हो, या फिर आपको किसी और टॉपिक में, तो ठीक है, मैंने आपको आज सिखाया क्या, साइकोलॉजी कंट्रोल करना। तो साइकोलॉजी आपको अच्छा करना है, तो आपको लॉट साइज और आपको मिनिमम कैपेसिटी के साथ काम करना पड़ेगा। एक लॉट में काम करिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप आज नहीं तो कल एक लॉट से 10 से 15,000 प्रॉफिट बुक भी करना सीख जाओगे। और मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाया भी है और वो करते भी है। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सी चीज सीखना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। ऑलराइट, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं आपको इसी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता रहूं। और जल्दी से मेरे को इस यूट्यूब वीडियो पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए। देन मैं अपनी सारी पर्सनल स्ट्रेटजी, जैसे कि डेटा स्ट्रेटजी है और भी मॉर्निंग सेटअप्स है, सारे सेटअप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं ना ही कोई पेड सर्विस है, ना ही कोई मेरा पेड कोर्स है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सिखाता हूँ। जय माता दी दोस्तों।